नमस्कार, मैं हूं सीमाब। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार में गठबंधन बदल गया, सरकार बन गई। एनडीए के बाद महागठबंधन की सरकार है। लोगों में खुशी है तो कुछ लोगों में नाराजगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और सिर्फ उप मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ। सियासी मतभेद और फिर ये सियासी खेल के बाद नई सरकार सत्ता में आ गई। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच एक बात जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर आने लगी और लोग कहने लगे कि जंगल राज रिटर्न आ गया है। कुछ लोगों ने कहा कि महागठबंधन की जय हो गई है, महागठबंधन रिटर्न हो गया है, जबकि नीतीश और तेजस्वी के विरोधियों ने कहा कि जंगल राज की वापसी हो गई है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या सच में जंगल राज की वापसी हो गई है? इसलिए कि बिहार में इस शहर का डॉन कौन बनेगा, कौन सबसे बड़ा अपराधी है, किसके सर पे ताज होगा, इसको लेकर के मीटिंग राजधानी पटना में नहीं, उस शहर में नहीं, बल्कि कोलकाता में होती है। ईडन गार्डन के करीब सभी कुख्यात बैठते हैं और ये तय करने लगते हैं कि बिहार के इस जिला का इलाका किसके कब्जे में होगा, कौन सबसे बड़ा गुंडा है, किसकी शैक्षणिक योग्यता गुंडागर्दी में सबसे ज़्यादा है और कौन किस इलाके पर कब्जा करेगा, किस तरह का हंगामा करेगा, कैसे राज करेगा और ये ताज उस शख्स के सर पे सजाया जाएगा। इसको लेकर के पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन और उसके बगल में बदमाशों यानी कुख्यात डॉन की मीटिंग चल रही है। मीटिंग राजधानी पटना के लिए डॉन कौन बनेगा इस बात की नहीं, बल्कि भागलपुर में सबसे बड़ा क्रिमिनल किस इलाके में कौन होगा, इसके बंटवारे को लेकर के मीटिंग हुई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में जंगल राज फिर से वापस आ रहा है? सरकार बदल गई है, मुख्यमंत्री वही है, सिर्फ डिप्टी सीएम बदल गए हैं। पहले तारकिशोर प्रसाद थे, लेकिन अब आरजेडी के युवा नेता कहलाने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8वीं बार सत्ता में है, लेकिन जो उनके विरोधी हैं, कुछ लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जंगल राज की वापसी हो गई है। आप देखिए कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की राजधानी में कुख्यातों की मीटिंग होती है इस बात को लेकर के कि सबसे बड़ा बदमाश कौन और उसके सर पे ताज कैसे सजाया जाएगा, किन किन इलाकों पर किन लोगों का कब्जा होगा, इसको लेकर के मीटिंग की गई। भागलपुर में अंडरवर्ल्ड की एक नए समीकरण को लेकर के मीटिंग की जा रही है और ये तय करने का प्रयास किया जा रहा है कि भागलपुर का डॉन कौन बनेगा। इसको लेकर शहर के सबसे बड़े कुख्यात बदमाश कोलकाता में जुट गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता के ईडन गार्डन के नज़दीक किसी इलाके में ये मीटिंग हुई और जल्द ही भागलपुर के सभी गैंग को एक जगह कर लेने की बात हुई। यानी गैंग का गठबंधन, गैंग में गठबंधन। बिहार में गठबंधन की सरकार है और आशंका जताई जा रही है कि सभी डॉन किसी न किसी इलाके पर कब्जा करते हुए एक शख्स का चुनाव करेंगे, उसकी ताजपोशी होगी और इसकी घोषणा जल्द हो सकती है। चर्चा इस बात की भी है कि शहर के अलग अलग इलाकों में किन किन लोगों का अपना वर्चस्व रहेगा, कौन सबसे ज़्यादा बदमाश, कौन बड़ा लुटेरा है, किससे लोग खौफ खाते हैं, इसको लेकर के मीटिंग हो रही है। अपराध जगत का कौन बड़ा चेहरा है जिसे इस अपराध के गठबंधन का नेता मान लिया जाए। मिली जानकारी के अनुसार बैठक में भागलपुर के तातारपुर, मुजाहिदपुर, इशाकचक, नाथनगर, बाबरगंज जैसे इलाकों में अपराधी बैठ कर के मीटिंग कर रहे हैं और सभी सर्वसम्मति से इलाके का बंटवारा करने की कोशिश में हैं। सभी इलाके के डॉन कंट्रोल करने के लिए अपना डॉन नंबर 1 चुनने जा रहे हैं। भागलपुर में अपराध बहुत पुराना है, लेकिन कई वर्षों में ऐसा देखा गया कि जो गुट है अलग अलग, उनमें खूनी संघर्ष हुआ और ये लोग इस खून को
बचाने के लिए लोगों का खून कैसे बहाया जाए, इसको लेकर के ताजपोशी की तैयारी चल रही है। अपराध जगत, कुछ लोगों के लिए शहर में गैंगवार ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है और लोग ये मानते हैं कि इस तरह की मीटिंग के बाद संभावनाएं बढ़ जाएंगी, अपराध ज़्यादा बढ़ेगा और शहर का जो माहौल है वो बिल्कुल बदल जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या गठबंधन के बाद एक नए गठबंधन की तैयारी, और वो गठबंधन अपराध जगत के लोगों की है। ताजपोशी किसकी होगी, इसकी मीटिंग कोलकाता में हुई। भागलपुर का डॉन कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज है। इलाका बांटा जा रहा है, किसका रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा खराब है, कौन सबसे ज़्यादा बड़ा गुंडा है, किसका इलाके में खौफ है, कौन उन लोगों से थर्रा जाते हैं। ऐसे लोगों का चुनाव होना है और फिर एक बार भागलपुर में लगता है कि खूनी संघर्ष का जो दौर है फिर से शुरू होगा। लोग ये दावा भी करते हैं कि हमारे यहाँ सुशासन है, तो उनके विरोधी ये भी कहते हैं कि जंगल राज की वापसी हो गई है। ये तो वक्त तय करेगा कि किसका दावा कितना सच है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।